Yes, this is question number 6 of exercise 3.1. If in two circles, class 11th 9, class 11th mathematics. If in two circles, arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius. भाई दो सर्किल हैं, दो सर्किल के जो आर्क की लेंथ है वो सेम है। पहले सर्किल का आर्क अगर कितने सेंटीमीटर कितने यूनिट सपोज कर लेते हैं, ए यूनिट सपोज ये एक्स यूनिट सपोज कर लेता हूँ, दूसरा आर्क मेरा कितना यूनिट का है, एक्स यूनिट का है। और वो दोनों के दोनों आर्क जो हैं, दोनों के दोनों जो आर्क हैं वो सेंटर पे पहला आर्क 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, दूसरा आर्क 75 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो उनकी रेडियस मुझे, उनकी रेडियस का जो रेशियो है वो फाइंड करना है। मैं और आपको डायग्राम से शो करता हूँ, डायग्राम से करता हूँ। एक सर्किल मेरा ये है थोड़ा छोटा, और दूसरा सर्किल मेरा ये है थोड़ा बड़ा। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जिसकी रेडियस कम होगी, आर्क की लेंथ सेम है, आर्क की लेंथ सेम है, जिसकी रेडियस कम होगी वो ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा, जिसकी रेडियस कम होगी वो, हाँ जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो कम एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर, और जिसकी रेडियस कम होगी वो बड़ा एंगल सबटेंड करेगा रेडियस पर। कैसे? क्योंकि वो अपोन में आता है ना। अब एक बात बताओ मुझे, x अपॉन r है और दूसरा x अपॉन बड़ी रेडियस, बड़ी रेडियस किसके ले लेता हूं मैं, जैसे ये r है और ये 2r है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा यही तो है, क्योंकि ऊपर वाला का सेम होता है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है ना वो फ्रैक्शन छोटा होता है, ये याद रखना है। ये तो आपको पहले ही बताया गया है ना, थर्ड फोर्थ में बताई जाती है ये वाली बात कि न्यूमरेटर सेम होने पर कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, जिसका डिनोमिनेटर कम है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है ना। तो यानी कि 60 डिग्री का एंगल किसमें सबटेंड होगा, इसमें, और 75 डिग्री का एंगल किसमें सबटेंड होगा, इसके अंदर। और हमने दे रखा है पहला 60 का और दूसरा 75 का, तो हमने ये उल्टे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ जो है वो कितनी है, सेम है। इसकी मैं एक्स लेता हूं और ये मेरा सेंटर है, तो भाई ये कितने डिग्री का एंगल है मेरा, 75 डिग्री का। हमें इसकी रेडियस नहीं पता, रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस में क्या सपोज कर लूं, स्मॉल आर सपोज कर लेता हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ये भी सेम है, कितने डिग्री का, वो कितने कितने यूनिट का सपोज कर लूं मैं, x यूनिट, और ये कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है इस पे, 60 डिग्री का। इसकी लेंथ में, इसकी रेडियस में क्या सपोज कर ली मैंने, r। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड कैपिटल R रेशियो स्मॉल r, आराम से फाइंड हो जाएगा। अब देखो मेरी बात, क्योंकि ये मेरा पहला सर्किल है, ये मेरा दूसरा सर्किल है, पहले सर्किल की बात करता हूं। अच्छा, 60 डिग्री का मतलब क्या, अगर मैं रेडियन में चेंज करूं तो सबटेंडेड, सबटेंड एंगल बाय आर्क ऑन सेंटर इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या होता है भाई, रेडियस। सबटेंड एंगल कौन सा है मेरा, 60 डिग्री। अब ये डिग्री में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रेडियन में आती है ना इसकी यूनिट, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते साथ ही क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है मेरी, x, और रेडियस मेरी कितनी है इसकी, कैपिटल R। सोल्व करता हूं तो कितना आता है, 3, यानी कि पाई बाई 3 इक्वल टू x अपॉन R, ठीक है। ऐसे दूसरे एंगल की बात करूं मैं, इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, 75 डिग्री इक्वल टू
x अपॉन स्मॉल r। 75 डिग्री को मैं काय में कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में। 75 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। कैंसिल करते हैं, किस चीज से कट जाएगा, 25 से। कैंसिल नहीं हो रहा, 5 से करो, 15 5 से 75, 5 से कितना आएगा 36। फिर 3 से हो जाएगा, 3 से, 3 5 से 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है 12। कितना आया 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई अपॉन 12 इक्वल टू व्हाट, x अपॉन स्मॉल r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है किसका, r है ना, इन दोनों का कैपिटल R और स्मॉल r का रेशो फाइंड करना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे पलट दो। इसे तुम क्या लिख सकते हो, 3 अपॉन पाई इक्वल टू r अपॉन x लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि रेशो फाइंड करना ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, r अपॉन r हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो होगा कुछ भी होगा, है ना, वो देखेंगे। मल्टीप्लाई कर दो इसे, सपोज कर लो 1, ठीक है भाई। ऑन मल्टीप्लाइंग, ये अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होती है। अगर तुम यही रहने देते, इसे पलट देते, इसे r अपॉन x रख देते, कोई दिक्कत नहीं, तब मल्टीप्लाई करते फिर पलट देते। ये उल्टा पलटी करनी आनी चाहिए। ऑन मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो, 3 अपॉन पाई इंटू 5 पाई अपॉन 12 इक्वल टू r अपॉन x इंटू x अपॉन r। देखो x से x कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई 15 अपॉन, कट रहा है ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आया 5 अपॉन 4 इक्वल टू r अपॉन r। यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना हुआ, r/r इक्वल टू 5/4। तो रेडियस का जो रेशियो है कितना होगा, 5/4 होगा। समझ गए, अगर ये 5 यूनिट होगी तो ये 5 यूनिट होगी तो ये 4 यूनिट होगी। अगर ये 5 होगी तो ये 4 होगी, ये 10 होगी, ये 8 होगी, ये 15 होगी, ये 12 होगी, ये 20 होगी, ये 16 होगी। समझ गए ना, रेशियो ये होगा। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। तो क्या करना है इसमें, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल फाइंड करना है, थ्रो विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 डिग्री। पेंडुलम स्विंग हो रहा है, पेंडुलम तो जानते हैं इस तरीके का जो होता है, घड़ी का पेंडुलम। इफ इट्स लेंथ इज 75 डिग्री, जो पेंडुलम की जो लेंथ है कितने डिग्री की है वो सॉरी कितने सेंटीमीटर की है वो, 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। और पहले वाले फर्स्ट पार्ट में कितने का आर्क है, वो कितने का आर्क बना रहा है, कितनी आर्क की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो एंगल कितना सबटेंड हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना सबटेंड हो जाएगा, ये इसकी बात करो मैं इस वाले क्वेश्चन की। तो एंगल क्या बताया था मैंने, एंगल इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूला याद रखना, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है मेरी 10 सेंटीमीटर की, रेडियस कितनी है मेरी 75 सेंटीमीटर की। जो एंगल जो आएगा, एंगल की यूनिट जो आएगी वो काय की आएगी, रेडियन की। सोल्व करते हैं, 5 2 10, 5 से कितने टाइम जाएगा 15 टाइम इक्वल टू 2 अपॉन 15 रेडियन। एंगल काय में आया, ये रेडियन में। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा तुम जानते हो, काय से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पाई अपॉन 1। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 180 अपॉन पाई से, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। ये मेरा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में यही करना है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 15 अपॉन रेडियस कितनी है मेरी 75, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नई भी यूनिट लिखते हो तो क्या होता है, वो रेडियन होता है। मैंने तुम्हें ये वाली बात कई बार बता दी। सिमिलरली
दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। लेंथ ऑफ आर्क 21 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर। काय से कट, मतलब काय से कट रहा है, 3 से। 3 7 जा 21 और 3 25 जा क्या 75 आंसर। तो इजी क्वेश्चंस थे, कर सकते थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो अब स्टार्ट होगा, है ना। थोड़ा सा एक काम करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है।